जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहनों को इतनी बड़ी सौगात दिए हैं। 4% से लेकर 33% तक का आरक्षण जो सपना था, आज वो बहुत बड़ी तादाद में साकार हुआ। और पंचायत चुनाव से लेके पार्लियामेंट तक का जो फासला था हम बहनों को, वो अब मुश्किल नहीं होगा, वहाँ आराम तक पहुँच जाएंगी। और हमारे देश के विकास के लिए, और जब हमारा गांव राज्य, तभी हमारा देश, जब हमारा राज्य विकसित होगा तो हमारा देश भी विकसित होगा। और पंचायत चुनाव में बहुत सारी बहनें जिनकी इच्छाएं रहती थी, वो अब अपनी भागीदारी पंचायत चुनाव में दिखाएंगे, जिससे अपने पंचायत का, अपने राज्य का वो लोग विकास कर पाएंगे, जो हमारे देश के विकसित और सशक्त राष्ट्र बनने के लिए बहुत ही मजबूत के साथ में हम लोग खड़ा होंगे। और महिला बहनें इससे और भी निखर के आएंगी, जो जिनका सपना ही होता था वो अब साकार होगा। और मैं मोदी जी को, सभी महिला बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इतनी बड़ी सौगात दी। छोटी छोटी सौगात बहुत दी है, लेकिन आज इतनी बड़ी सौगात, जिसका हम लोग हृदय से धन्यवाद भी छोटा शब्द पड़ जा रहा है। रेणु तिर्की, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश में। ये विश्वास दिलाते हैं, नारी जब आगे बढ़ेगी भारत शिखर को पाते हैं। आधी आबादी जब उठेगी जागेगा हर अरमान, कंधे से कंधा मिलाकर लिखेगी इतिहास महान। भारत की यह भूमि पावन जहाँ देवी का स्थान, लक्ष्मी में समृद्धि बसती, सरस्वती में ज्ञान, दुर्गा की शक्ति से भी बढ़ता देश महान। नारी से ही बसता है सृष्टि का सम्मान। घर में राष्ट्र एक नारी विकास की है पहचान। एक नारी से बनती है पीढ़ियों की मुस्कान। पंचायत से सांसद तक बढ़ रही उसकी उड़ान, निर्णयों में उसकी भागीदारी बढ़ा रही देश का मान। जब नारी और नर मिलाकर 7 कदम बढ़ाएंगे, विश्व गुरु भारत को हम सब मिलकर बनाएंगे। नारी शक्ति का जागरण ही नव भारत की पहचान। राम राधे श्याम, वही आज मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है। यत्र नार्यते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज यह भारत जहाँ नारी की पूजा हो रही है, जहाँ उनको सम्मान मिल रहा है, वह भारत अब 21वीं सदी में संपूर्ण विश्व पे राज करेगा। इस निर्णय को, मोदी जी के इस निर्णय को हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। और साथ ही संजय सेठ जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना अच्छा आयोजन, सुंदर आयोजन किया। इसके लिए मैं विजय प्रतिशत की यह रोशनी, 33% की यह रोशनी नारी की पहचान होगी। सीमाओं में बंदी नारी की यह बदलती उड़ान होगी। चौखट के अंदर सिमटी नारी, चौखट के अंदर सिमटी नारी को अब चौखट पार करने की बारी है। चौखट के अंदर सिमटी नारी को अब चौखट पार करने की बारी है। जो चुप थी सदियों तक, जो चुप थी सदियों तक से, अब उस पर देश की जिम्मेवारी है। सिर्फ अधिकारों की बात नहीं, सिर्फ अधिकारों की बात नहीं, यह उसके विस्तार की कहानी है। सिर्फ अधिकारों की बात नहीं, यह उसके विस्तार की कहानी है। आरक्षण नहीं, आरक्षण नहीं, हक है। आरक्षण नहीं, हक है उसका, जहाँ नारी का सम्मान ही निशानी है। जो अर्थ है वो है महिलाओं की शक्ति, मतलब ये एक अद्भुत शक्ति है महिलाओं की, सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता से हम किसी के दबाव में हम नहीं आते हैं। हमें पता है कि ठीक है, हमारे अंदर जो शक्ति है हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और यह दर्शाता है कि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र, शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल और समाज में पुरुषों के समान समझ और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
नारी शक्ति केवल एक विचार नहीं। गौरव का दिन है, बहुत हर्ष का दिन है। ये सभागार ओवरफ्लो हो चुका है, अब इसमें बैठने की जगह नहीं है। आधी हमारी महिला साथीगण मंच पे भी बैठी हैं और हॉल सभागार के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं। ये बताता है कि कितना जोश आज सिर्फ रांची में दिखने को मिल रहा है। हम लोग अपने भीड़ में से देख रहे हैं, अपने बीच में इस बात को अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन पूरे देश में इस जोश को, इस उत्साह को, इस ऊर्जा को देखा जा सकता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तो क्या कहना। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से अपनी जिम्मेदारी को संभाले हैं, तब से हम लोगों ने लगातार देखा कि किस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया लगातार। आज की तारीख में वास्तव में भारत की महिलाएं अपने घर की मालकिन है कि नहीं? है कि नहीं? आप जब गरीब तबके में भी जाएंगे, लोग राशन भी लेने जाते हैं तो किसका बायोमेट्रिक लगता है? नारी का लगता है कि नहीं? उसको अनुभूति होती है कि नहीं वहां पे कि हम घर की मालकिन है, मेरा बायोमेट्रिक नहीं लगेगा तो हमको राशन नहीं मिलेगा। तो ये बायोमेट्रिक अगर महिला का नहीं मिलेगा तो इसका वैल्यू ठेंगा बराबर हो जाता है ना? तो अब देखिए आप, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किस बात को नोटिस किया। हमारे देश में, हम सनातनों का देश है ये भारत, और आप जानते हैं शिव और शक्ति, भगवान शिव को भी ये एहसास है, वो जानते हैं कि शक्ति ही परम शक्ति है। नारी शक्ति का वंदन क्या हो सकता है, इतना सुंदर नाम दिया गया है आज के कार्यक्रम का। और जो 16 तारीख को विधेयक पास होने जा रहा है, इसको आज सेलिब्रेट करने का दिन है। भारत विदेशियों का देश रहा है, वेदों की ऋचाएं लिखा है हमारी विदेशियों ने। राज्यों का देश है, राजाओं के देश होते हैं पश्चिम में, हमारे यहाँ रागी होते थे। नारी शक्ति ने शिवाजी जैसे प्रशासकों को जन्म दिया है, राणा प्रताप जैसे लोगों को जन्म दिया है। तो जब शिव और शक्ति की जब आप बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि दोनों का जो बैलेंस है, शायद कहीं न कहीं राजनीति में महिलाओं की कमी अखरती थी। और जो अपना प्रण था कि महिलाएं आए, अच्छी महिलाएं आए, जो धैर्य से, जो विवेक से काम करती हैं। माँ सरस्वती के एक हाथ में वीणा है, दूसरे हाथ में पुस्तक है। तो जो शस्त्र, शास्त्र और कला संगीत में नारियों का जो योगदान है, मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री जी परिकल्पना करते हैं कि 20 से 40 तक विकसित भारत हो, तो उसमें ये विधेयक की बहुत बड़ी भूमिका होगी। बहुत कुछ बोला जा चुका है। सकती है, अगर नारी तो कुटुंब चला सकती है, अगर नारी तो समाज गढ़ सकती है, तो नारी भारत देश को भी चला सकती है। और इसको चरितार्थ करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये हम सबों के लिए गर्व का क्षण है। आप सबों के दिल से सिर्फ एक ही कामना, शुभ कामना, मनोकामना निकलनी चाहिए कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री, देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने जब से अपने शासन व्यवस्था में आए, जब से देश की कमान संभाली, तब से अगर उन्होंने किसी के बारे में सोचा तो आदि शक्ति, हमारी आबादी, हमारी मातृशक्ति के बारे में सोचा है। तो आपके दिल से बस एक ही आवाज आनी चाहिए, मोदी आप जुग जुग जियो। क्या आवाज आनी चाहिए? मोदी आप जुग जुग जियो। आशीर्वाद दीजिए अपने हृदय से। आपको रक्षाबंधन से पहले ही एक तोहफा मिल करके आया है। आपको रक्षाबंधन से पहले ही 33% का आरक्षण सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं, सिर्फ समाज चलाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र करने के लिए आया है। तो आपके हृदय से सिर्फ एक ही वाणी आनी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आप जिए हजारों साल, आपका वर्चस्व हो, आपका कीर्तिमान हो। और हम सबों की कामना है कि आप जैसा लाल युगों युगों में एक बार पैदा होता है, आपका कीर्तिमान इतना बरसे कि पूरे संसार में आपकी छवि फैले। हम लोग आए हुए हैं, जो हम लोग
3 लोकल लेडीज के नाम जाना जाते हैं। और हम लोग काम है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छी तरह से हम लोग पर्यटन पहुँचाते हैं, ताकि हम लोग उसको अच्छी हम लोग अच्छी तरह से पहुँचाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष न देखा न सुना, कभी सुनने में नहीं आया। हॉल तो छोड़ दो, हॉल का एक इंच भी जगह नहीं बचा, स्टेज भी नहीं बचा। पूरी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कहीं देखने को नहीं मिला। जितने लोग यहाँ आए उतने लोग बाहर इंतजार कर रहे। यह है मोदी का मैजिक। यह मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी का प्रेम, मोदी जी का अपनी बेटियों के साथ टेलीपैथी, सुदूर गांव में भी जहां कोई टेलीविजन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई अखबार नहीं, लेकिन वहां जाओ, पूछो बहन से, दीदी से, बोले हमारा लिए तो मोदी सब कुछ है, हम मोदी के देवभोग, हम मोदी हमारे गार्जियन है, मोदी हमारा सब कुछ है। यह है देश की बेटी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो वायदा किया इस देश की जनता से, एक एक वायदा किया। आज बहुत पावन दिन है जब भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती है। पूरा देश आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहा है। बाबा साहब की सोच थी कि सत्ता में, सरकार में आधी आबादी की जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक देश के साथ, देश की बेटियों के साथ, देश की मातृशक्ति के साथ न्याय नहीं है। और देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा साहब अंबेडकर की प्रेरणा से आज मोदी जी ने आजादी के 7 दशक के बाद, आजादी के 78-79 साल बाद वो करके दिखाया कि भारत की आधी आबादी को 33% महिला को आरक्षण, 100 सांसद उसमें 33 महिला होगी, 100 विधायक उसमें 33 महिला होगी। यहाँ बैठी हजारों महिलाओं में से कल रांची का कोई सांसद हो सकता है, रांची खिजरी काटे हटिया का विधायक हो सकता है। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। और मोदी जी ने एक एक वायदा पूरा किया। आपको नहीं मिलेगा कि जहां पर शक्ति की पूजा होती है, एकमात्र वो देश है भारत है जहां पर शक्ति की पूजा होती है। हम यहाँ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं। ऐसी असंख्य विदुषी है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। और बल्कि अगर सबसे पहले किसी का नाम भी लोग लेते हैं, हम भगवान को बाद में याद करते हैं, पहले हम सीताराम करते हैं, माता सीता को याद करते हैं, राधा कृष्ण को याद करते हैं। कहने का अर्थ है कि अपने यहाँ नारियों को वो सम्मान, वो स्थान दिया गया है जो कहीं दुनिया में नहीं दिया गया। और वास्तव में माँ का स्थान तो सर्वोच्च होता है, क्योंकि हम सब माँ के ही संतान होते हैं। तो आज मैं ये कहूँगा, कभी कामों के बारे में काफी कुछ संजय सेठ जी ने बता रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। वो अगर एक एक चीज को गिनाएंगे तो लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन आप तो उन्होंने सबसे बड़ा काम कर गए हैं ये बिल ला करके। और वो भी कल अगर आप सब लोग प्रधानमंत्री की भाषण को सुने होंगे, यानी 2029 से वो लागू हो जाएगा। और हमारी माँ बहनें अब सिर्फ
क्या कहते हैं उसको, अधिकार और सशक्ति नहीं करना, बल्कि देश को सशक्तिकरण में, मजबूतीकरण में, यानी निर्णय प्रक्रिया में उनकी अब भागीदारी रहेगी। इस प्रकार की अवसर को उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 16, 17, 18 जो पार्लियामेंट में बहस होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आपके उत्साह, आपके जोश, वो बिल्कुल आप देखिए सर्वसम्मति से पास होगी, और देश के विधानसभा में भी और देश के पार्लियामेंट में भी अब 33%, 33% हमारी माँ बहनें विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे और सरकार में मंत्री भी बनेंगे, निर्णय की प्रक्रिया में भी